नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी पंचायत के शुरू करते हैं अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम किस ढांचे के तहत आयोजित किया गया था? द राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच फ्रेमवर्क? ऑप्शन है आपके आत्मनिर्भर भारत मिशन, डिजिटली इंडिया पहल, मिशन कर्मयोगी या स्वास्थ्य भारत योजना। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के तहत आयोजित किया गया था। अब देखते हैं आगे इसको। इस सत्र का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग द्वारा किया गया है। दूसरे चरण के सहभागिता सत्र का संचालन श्रीमती शिप्रा सिंह ने किया। इस चरण की विशेषता सहभागिता आधारित व्यवहारिक शिक्षण है। अब ये तो दूसरा चरण था, तो पहला चरण का आयोजन कब हुआ था? 18 मार्च को, और वो किसके द्वारा किया गया था? श्री वैद्य राजेश कोटेचा द्वारा। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 2-day ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बूथ लेवल एजेंट्स यानी कि BLAs फ्रॉम बिहार बीइंग कंडक्टेड? बिहार के बूथ लेवल एजेंट्स के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके पटना, राष्ट्रपति भवन, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली, या फिर निर्वाचन आयोग कार्यालय नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में बिहार के बूथ लेवल एजेंट्स के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट नई दिल्ली में किया गया है। बिहार से 280 BLA प्रशिक्षण भाग लेंगे। BLAs जो हैं इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे। प्रशिक्षण के दौरान BLAs को निर्वाचन आयोग के सभी 3 अधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया। BLA की भूमिका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के अधिनियमों के अंतर्गत आती है। और BLAs की मुख्य भूमिका क्या है? त्रुटि रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करना। मतलब जब हमारा चुनाव होता है तो उस टाइम पे जो मतदाता सूची तैयार की जाती है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, ये देखना BLA का मेन काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in financial year 2024-25 how many individuals were insured through GEM? वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में जेम के माध्यम से कितने लोगों का बीमा किया गया? ऑप्शन है आपके 1 करोड़, 1.1 करोड़, 1.3 करोड़ से अधिक, या 90 लाख। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से 1.3 करोड़ से अधिक लोगों का बीमा किया गया है। अब आगे देखते हैं जेम क्या है। इसकी शुरुआत जो है वो 9 अगस्त 2016 में हुई थी। सरकारी विभागों और संगठनों के लिए ये एक ऑनलाइन खरीद मंच प्रदान करता है, ऐसा इसका उद्देश्य है। जेम पर बीमा सेवाओं की श्रेणी जनवरी 2022 में शुरू की गई थी। क्योंकि ये एक ऑनलाइन मंच प्रदान करता है खरीद के लिए, लेकिन इसमें बीमा सेवाओं का जो शुरुआत किया गया था 2022 में किया गया था। जेम पर बीमा सेवाएं केवल IRDAI से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता ही प्रदान कर सकता है। जेम के माध्यम से स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना और टर्म इंश्योरेंस बीमा नीतियां खरीदी जा सकती हैं। और जेम के CEO हैं अजय भादु। कोई अजय भोदू नहीं कहेगा, ये अजय भादु जी है। और जेम की फुल फॉर्म याद रखिएगा, गवर्नेंस ई मार्केट प्लेस। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगला सवाल, What is the title of the newly released book on PM Modi's speeches on culture? प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक और भाषणों पर आधारित नई पुस्तक का शीर्षक क्या है?
ऑप्शन है आपके भारत की आत्मा, संस्कृति की झलक, संस्कृति का 5वां अध्याय या भारत की विरासत। अब चूंकि ये इसमें मोदी जी का नाम आया है, इस वजह से एग्जामिनर भी अच्छा क्वेश्चन बनाने का उम्मीद रखता है। हम लोग रख सकते हैं कि तो बनाएगा वो लोग, क्योंकि पीएम का नाम आया है इसमें। और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि उन्हीं के भाषणों पर, संस्कृति जो टॉपिक है उन्हीं के भाषणों पर ये नई पुस्तक जो है आधारित भी है। तो इसका जो शीर्षक है वो है आपका संस्कृति का 5वां अध्याय। अब देखते हैं क्या है ये। इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन, विमोचन मीन्स आपका लॉन्चिंग, ये पुस्तक जो है ऑफिशियल तौर पे लॉन्च होगी 18 अप्रैल 2025 को, यानी कि कल। विमोचन कार्यक्रम संवेद सभागार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में होगा, जो नई दिल्ली में है। पुस्तक का विमोचन स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज जी करेंगे। पुस्तक की जो भूमिका है, यानी कि जो कंटेंट हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं, वो श्री राम बहादुर राय जी द्वारा लिखी गई है या की गई है। और इस पुस्तक का संकलन यानी कि कंपाइलेशन डॉक्टर प्रभात ओझा द्वारा किया गया है। इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला सवाल, हु फेलिसिटेटेड द अवॉर्डीज एट द मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल अवार्ड सेरेमनी 2025। मैकग्रेगर स्मृति पदक समारोह 2025 में पुरस्कार विजेताओं को किसने सम्मानित किया? ऑप्शन है आपके रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान या फिर थल सेना अध्यक्ष। तो अभी हाल ही में मैकग्रेगर स्मृति पदक समारोह 2025 में पुरस्कार विजेताओं को चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने सम्मानित किया है। ये हमारे सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यह समारोह यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मैकग्रेगर स्मृति पदक की शुरुआत 1888 में की गई थी। इस पदक का नाम सर चार्ल्स मेटकॉफ मैकग्रेगर के सम्मान में रखा गया था। और इस स्मृति पदक का मूल उद्देश्य सैन्य, अन्वेषण और खोज यात्राओं को मान्यता देना है। अगला सवाल हमारा, What is the name of the third edition of Indian Navy's Meteorological and Oceanological Symposium? भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके समुद्र मंथन 25, नव्यायन 25, मेघयान 25 या फिर जल विमान 25। तो भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागरीय संगोष्ठी के तीसरे संस्करण का नाम मेघयान 25 है। मेघयान 25 14 अप्रैल 2025 को नौसेना भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आपको डेट और होस्टिंग प्लेस याद रखना है। इसका वर्चुअल उद्घाटन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा किया गया। इसका आयोजन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्मृति में किया जाता है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन दिवस 2025 की थीम क्या है? मिलकर प्रारंभिक चेतावनी अंतर को भरना। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके मित्रता, गरुड़ शक्ति, दस्तलिक या उज भारत युद्ध अभ्यास। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है दस्तलिक। 2025 में दस्तलिक 6 अभ्यास का छठा संस्करण है और ये औंध पुणे में 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये छठा संस्करण है दस्तलिक का। और कहाँ हो रहा है? तो महाराष्ट्र के पुणे के औंध में। भारत की ओर से इस अभ्यास में जाट रेजिमेंट भाग ले रही है। इस बार की थीम अर्ध शहरी परिदृश्य में संयुक्त उप पारंपरिक अभियानों पर आधारित है। और 2024 में यही दस्तलिक अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है।
यहाँ पे आपको याद करने लायक दस्तलिक का ये 6ठा संस्करण है और पुणे के औंध में हो रहा है। थीम इस बार की और 2024 में कहाँ हुआ था। अगला सवाल, हु विल इनॉग्यूरेट द न्यूली डेवलप्ड 2020 बेडेड ESIC हॉस्पिटल इन नामकुम, रांची ऑन 17 अप्रैल 2025। 17 अप्रैल 2025 को नामकुम, रांची में विकसित 220 बेड के ESIC अस्पताल का उद्घाटन कौन करेंगे। ऑप्शन हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, श्री अनुराग ठाकुर या श्री नितिन गडकरी। तो 17 अप्रैल 2025 को नामकुम, रांची में विकसित 220 बेड के ESIC अस्पताल का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी करेंगे। इस अस्पताल की कुल बिस्तर क्षमता 220 होगी। नामकुम में मूल ESI अस्पताल की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी, यानी कि जो पहला या फिर कहें कि ओरिजिनल जो है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट था वो 1987 में ही किया गया था और अभी फिर से उसका प्रो वर्जन आया है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ESIC लाभार्थियों को नगद लाभ, प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। अगला सवाल, When is the World Heritage Day observed globally every year? विश्व धरोहर दिवस हर साल वैश्विक रूप से कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या 20 अप्रैल। तो विश्व धरोहर दिवस हर साल वैश्विक रूप से 18 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि कल क्या है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे होगा। अब इस दिवस के अंतर्गत 2025 में इंडिया टूरिज्म मुंबई द्वारा आयोजित सफाई और वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कन्हेरी की गुफाओं में किया जाएगा। कन्हेरी की गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन मैरियट एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट के सहयोग से किया जा रहा है। अगला सवाल, Which traditional music instrument from Varanasi recently received the GI tag? वाराणसी के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है आपके तबला, बांसुरी, बनारस सहनाई या सारंगी। तो अभी हाल ही में वाराणसी के शहनाई को, पारंपरिक वाद्य यंत्र को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग PM मोदी द्वारा प्रदान किया गया है। वाराणसी के शहनाई कारीगरों की ओर से रमेश कुमार जी ने GI टैग प्राप्त किया है। रमेश कुमार जी जो हैं वो शहनाई बनाने वालों की चौथी पीढ़ी है, 4th जनरेशन। और शहनाई से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार आप लोग जानते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। GI टैग बनारसी शहनाई के लिए क्षेत्रीय और सांस्कृतिक प्रमाणिकता की रक्षा करेगा। तो यहाँ हमारा सेशन होता है समाप्त। आज हमारे सुपर हीरोज का पेज नहीं लग पाया है, लेट हो गया था और मैं लगा रहा था। प्रॉब्लम ये था कि मेरी जो भैंस है खूंटा तोड़ा के निकल गई थी, अब उसको पकड़ने में लेट हो गया, वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा है। तो मैंने कहा कि आज का जो होगा वो हम कल लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को बुरा ना लें, अन्यथा ना लें। ऐसा नहीं है कि सम्मान नहीं है, बिल्कुल सम्मान है और क्लास आपके लिए यूजफुल है। कोशिश उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अगर अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।